Good morning, student. Today our topic is method of calculating national income. Last video I was explained national income, and in previous chapter we have learned so many things of national income. In this chapter we just calculate the method of calculating of national income. इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें जैसे नेशनल इनकम पढ़ा था, नेशनल इनकम के कंसेप्ट पढ़े थे, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, at factor cost, at market price, real GDP, nominal GDP. But in this chapter, we just want to be calculate the method, just method. Here is the national income. National income, that is directly said circular flow of income. हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की अगर बात करेंगे तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दैट इज द थ्री कंसेप्ट आर इंक्लूडेड इन circular flow of income. First is production form of goods and services. All type of production. It means if anyone gives the services for their product or anyone give their product in the market, so they both are included in the production form of method. So production of goods and services are included circular flow of income. We read it in the chapter number 2. That is some basic concept of macroeconomics. But in the third chapter, we have learned some basic concept of national income. And national income and circular flow of income both are related to each other. Then circular flow of income, it is already counted for the national flow or national income. So circular flow, it is the first form we calculate for the method of national income, that is production of goods and services. Second is generation of income. It means directly all income are included for national form or circular flow. Third is all expenditure. What kind of expenditure done? Consumption expenditure. भाई consumption expenditure होते क्या हैं? For example, अगर suppose करो you are not working, you are a student, ठीक है? You are not working, but you have something for regular basis and you took some consumption. What kind of consumption? कि देखो अगर मैं एग्जांपल बोलूं थोड़ा सा कि तुम्हारे ऊपर कोई कंजप्शन होता है क्या, तुम कंजप्शन करते हो क्या? भाई अगर स्टूडेंट हो तो भी तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ कंजप्शन फॉर्म होगा. आप खाना खाओगे, आपकी स्कूल की फीस लगेगी, आपकी ड्रेसेस आएगी, आपकी बुक्स आएगी, आपके इंस्टीट्यूट का खर्चा होगा. तो दैट ऑल आर द योर कंजप्शन कॉस्ट. एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं. इन्वेस्टमेंट फॉर्म, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे अगर आपने कहीं पे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, बैंक में पैसा लगाया, कोई प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज की, मशीन कोई परचेज की, तो दैट ऑल आर कॉल्ड बी इन्वेस्टमेंट. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन चीजें हम डायरेक्टली इंक्लूड कर लेते हैं, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम, एंड थर्ड पार्ट इज दैट इज एक्सपेंडिचर. एंड एक्सपेंडिचर में भी दोनों एक्सपेंडिचर, फर्स्ट एक्सपेंडिचर कौन सा है हमारे पास में? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अब हमारे पास में कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं? तो देयर आर थ्री मेथड for calculating the national income. First is value added method, that is directly called via production method. Production. अब अगर प्रोडक्शन मेथड यूज हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन की बात करूं, तो प्रोडक्शन करने पे हमारे पास में क्या होती है? उसकी पहले प्रोडक्शन कॉस्ट निकलती है, देन उसकी सेल प्राइस निकलती है, मतलब सेलिंग प्राइस निकलती है या सेल्स का जो भी पार्ट निकलता है वो. बट सेल्स से कॉस्ट के बीच में जो उसका वेजेस और अदर एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सारे कैलकुलेट होते हैं. तो वैल्यू एडेड मेथड में बेसिकली हम जितना भी प्रोडक्शन कॉस्ट है वी कैन कैलकुलेट इन दिस मेथड. इनकम मेथड, ऑल इनकम आर इंक्लूडेड, चाहे वो गवर्नमेंट इनकम हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो इनकम जितनी भी होगी, इट इज कैलकुलेट इन द इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम. नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर. अब एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी लिख रहा है कोई एक्सपेंडिचर,
कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, नॉन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होगी, जैसे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर आर इंक्लूडेड इन दिस एक्सपेंडिचर मेथड। तो नेशनल इनकम में जो हमने पढ़ा था अब तक, जैसे जीडीपी की अगर बात करूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस? दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी फैक्टर कॉस्ट, एंड इट इज इन मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट ये क्या होंगे? ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं नेशनल इनकम के बेसिक कंसेप्ट में, बट अब हमारे को कुछ एक वेरिएबल फॉर्म ऑफ मेथड पढ़ने हैं, जैसे कि क्या ऐड होगा, क्या नहीं ऐड होगा, क्यों ऐड होगा, व्हाई वी एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट, या हम इसमें से परचेज क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, परचेज हम इसका पार्ट क्यों नहीं लेते। दैट ऑल आर द मेथड जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर नेशनल इनकम का अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है नेशनल इनकम में कि सर मुझे जीडीपी नहीं आता, एनडीपी नहीं आता, तो दैट इज द डिफरेंट थिंग, ठीक है। वो हमारे बेसिक कंसेप्ट में जा रहा है, वो हमारे लास्ट जो वीडियो होगा, लास्ट वीडियो जो था, या मैं अगर बात करूं कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की अगर बात करें, तो इन दैट वीडियो आई वाज एक्सप्लेन ऑल द थिंग, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, रियल फ्लो, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप वो वाला वीडियो मेरा देखना, बट इसमें वैल्यू एडेड मेथड या इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर के परफॉर्मा है, ऑल द परफॉर्मा हैज बीन गिवन इन दिस मेथड। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड में जो परफॉर्मा दिया होगा एज फॉलो द परफॉर्मा, और उसी परफॉर्मा के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। अगर आपको परफॉर्मा याद नहीं होगा, अगर आपसे पूछा है एग्जाम में कि वैल्यू एडेड मेथड से करना है और आपको वैल्यू एडेड मेथड का परफॉर्मा नहीं आता, तो ये मान के चलना कि आपके मार्क्स कटेंगे। बट अगर आपसे इनकम मेथड का पूछा है और एक्सपेंडिचर मेथड का पूछा है, तो इनके भी सेपरेट परफॉर्मा है। अब यहाँ पे है क्या कि दिस मेथड कैन बी कैलकुलेट द नेशनल इनकम। अभी हमारे को नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम We just calculate the national income और डोमेस्टिक इनकम। अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो मैं चाहे इस मेथड से निकालूं, वैल्यूएटेड मेथड, चाहे इनकम मेथड, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड, मेरी नेशनल इनकम का समेशन जो आने वाला है वो हमेशा एक ही आने वाला है। बट डोमेस्टिक इनकम जो होगी उसका वैल्यूएटेड मेथड से अलग आएगा, इनकम मेथड से मेरा अलग आएगा, और एक्सपेंडिचर मेथड से अलग आएगा, क्योंकि ये इनके परफॉर्मा में डिपेंड करता है। बट जो नेशनल इनकम बनेगी मेरी, वो नेशनल इनकम इन तीनों मेथड से, चाहे कैसे भी निकालो, तीनों मेथड से एक ही बनेगी, और उसे मैं कहूंगा NNPFC, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड दिस इज कॉल्ड माय नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो नेशनल इनकम सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड से कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। मेथड मतलब यही हमारे को कैलकुलेट करना होगा। मेथड चाहे वैल्यू एडेड लगाऊं, चाहे इनकम मेथड लगाऊं, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड लगाऊं, बट मेरा आंसर तीनों फॉर्म से NNPFC सेम आएगा, चाहे कुछ भी ऐड हो रहा हो, चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब हम आज चलते हैं डायरेक्टली फॉर द वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड है क्या, या प्रोडक्शन मेथड जिसे कहें कि वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड होता क्या है सर? भी जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है हमारे पास, ऑल प्रोडक्शन आर, या फिर ऑल प्रोडक्शन यूनिट, या ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड फॉर द प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे सपोज करें कि वी आर गिविंग यू सर्विसेज,
we provide you services. So this services are included in production method. Yes, of course. We are giving you any product, we are giving you any services, so that all services, that all product generate me revenue, and this revenue is called the production value added method या फिर value added method. मतलब we can calculate it by the measuring form. वैल्यू होगी कुछ, अगर इसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते, और जब ये मेजर नहीं कर सकते तो वी कैन नॉट बी सेड दैट इज द वैल्यू मेथड. तो वैल्यू या वैल्यू मेथड बोले या प्रोडक्शन मेथड बोले कि जब ये होगा क्या, कैसे होगा, तो इनकी बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है, तो दैट इज द वैल्यू एडेड मेथड. ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे वैल्यू एडेड मेथड की तरफ.